बोलो काम देगा, क्योंकि शिष्य अब उसके कल्याण के लिए उसको शिष्य नहीं बनाया जा रहा है, अपने काम के लिए। तो जब अपने काम के लिए शिष्य बनाया जाएगा तो शिष्य का क्या कल्याण होगा। शिष्य को शिष्यता इसलिए देते थे गुरुजी, शिष्य स्वीकार करते थे इसका कल्याण हो जाए। मुझे कई बार स्मरण है, हमारे यहाँ ऋषिकेश में कैलाश आश्रम स्थान है, बड़े बड़े महात्मा लोग वहाँ पढ़े हैं। तो वहाँ पहले, अब तो पता नहीं मुझे, पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी को रखते थे वहाँ, सन्यासी को और नैष्ठिक ब्रह्मचारी को। जो लाल वस्त्र पहन करके आए वही वहाँ रह करके शिक्षा अध्ययन कर सकता है। वैसे पढ़ कोई भी सकता है आकर के वहाँ, उपनिषद है, गीता है, व्याकरण जो भी पढ़ाई होती है तो पढ़ सकते हैं। अपने नाम तो सफ़ेद कपड़ों में ही पढ़ते रहे वहाँ, किंतु वहाँ रहने के लिए जो उन्होंने नियम बना कर रखे हैं, वह रहने वाला साधक लाल वस्त्र में हो। और वो लोग साल भर दीक्षा नहीं देते। वहाँ के मंडलेश्वर पहले केवल शिवरात्रि के दिन दीक्षा देते थे, और वो भी अपने नाम पर नहीं, क्योंकि बाद में चेला लोग झगड़े नहीं कि हमारे गुरुजी हमको भी अधिकार चाहिए। तो पूर्व आचार्य के नाम पर दीक्षा, वहाँ तो किसी भी आचार्य का नाम बता दो आप, उसके नाम पर दीक्षा दे देंगे वो, कि हमको ये महात्मा जी बातें हैं, हमको गुरु रूप में यही रखते, तो उनके नाम पर दीक्षा वहाँ मिल जाती, दे देते हैं। किंतु देते शिवरात्रि के दिन ही है। तो बीच में यदि कोई आ जाए साधक और उसको वहाँ रहना हो, तो जो पहले के महामंडलेश्वर जी महाराज थे, पूज्य स्वामी विद्यानंद स्वामी जी महाराज, तो वो महामंडलेश्वर जी महाराज क्या करते थे कि बीच में कोई आ जाए और देखें कि इसकी योग्यता है, तो कहते थे स्वामी हंसानंद जी महाराज के पास चले जाओ, वो दीक्षा दे देंगे, और उनसे लाल कपड़ा लेकर यहाँ आ जाना। तो कई बालक आते थे अपने राम तो महाराज जी की सेवा में। तो जब वो आते थे तो महाराज जी सुबह से उसको, बेचारा वो आया तो नाश्ता भी न पूछें, और सुबह से महाराज पत्थर तोड़ने वाला यंत्र घन और छेनी पकड़ा दें, तोड़ भैया। दोपहर तक वह तोड़ता रहे, फिर जो क्षेत्र की रोटियां मिले खा ले, फिर शाम को महाराज जी जगें तो फिर वही पकड़ा दिया जाए। तो सायंकाल होते होते तो कितने भाग जाते थे, सायंकाल होते होते तो कितने भाग जाते थे। सोचते थे ये बाबा तो घन तोड़ा तोड़ा करके महाराज हमको ठिकाने लगा देगा। तो जब भाग जाएं या 2-4 दिन के भाग जाएं, स्वामी जी कहते कल देंगे, फिर कहें कल देंगे। तो मैं जब भाग जाते थे तब मैं स्वामी जी से कहूँ, स्वामी जी बेचारे लाल कपड़ा लेने के लिए आपके पास आए थे, आपने दिया नहीं और भगा ऊपर से दिया, काम करा करा के। तो स्वामी जी हंस कर कहते थे, बाबरे ये ब्रह्म विद्या इतनी सस्ती है क्या। अरे जो गुरुजनों की फटकार न सह सके, गुरुजनों के साथ न रह सके, तो ये सब बहिर्मुख लोग पढ़ करके प्रवचन ही तो करेंगे जा करके। तो जिनकी स्वयं अंतर्मुख चित्त वृत्ति नहीं हुई है, उनके प्रवचन से कहाँ महाराज लोग अंतर्मुख होंगे। तो ऐसे लोगों को दीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज सोचता हूँ कि ये देखो, ये महात्मा लोग पहले महाराज ठोक बजा करके देख ले कि गड़बड़ तो नहीं करेगा, तब लाल वस्त्र दें कि भाई अब योग्यता बन गई। तो सच में ये जो विद्या है ब्रह्म विद्या, कभी अशिष्य को नहीं देना चाहिए। अशिष्य माने असत शिष्य को, जो महाराज डांट न सके, फटकार न सह सके, जिसकी शरीर से अभी उपरामता नहीं हुई है। और दूसरी बात महाराज अविरक्तास्य, यहाँ जो महाराज अविरक्त जो व्यक्ति है, जिसके जीवन में वैराग्य भी हुआ नहीं है। अगर वैराग्य नहीं हुआ है और उसको यदि ब्रह्म विद्या सुना दी जाएगी तो अब सोचेगा वैराग्य की क्या जरूरत है। जब अंतःकरण सठ संपत्ति साधन संपन्न हो तब विद्या मिले, तो महाराज क्या होगा, इस शरीर ही को तो आत्मा मान करके वह काम करेगा, और आगे द्वेष में तो ही फंसा रहेगा। इन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया, मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया था, वह तत्प्राप्य विकथम, महाराज उसको तो ये ब्रह्म विद्या मिल जाएगी तो कैसे होगा। बोले गो क्षीरम स्वधृतामिव, जैसे गोदुग्ध कुत्ते की खाल में भर दिया गया हो,
कुत्ते के खाल में यही शब्द प्रयोग किया है, गाय का दुग्ध अपवित्र महाराज जो कुत्ते की खाल है उसमें भर दिया गया हो, इसलिए वीतराग भय क्रोधा निर्माना महाराज जिसके जीवन जो वीतराग है, भय क्रोध जिसके जीवन में शांत है, निर्माण व्यक्ति है, बदंती तादृशा तत्र तत्र महाराज उनके सामने ये गुरुजन इस ब्रह्म विद्या को रखते हैं। तो हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज को ये योग्य शिष्य हैं और राम जी वैराग्यशाली भी हैं। इस समय वैराग्य इनकी वाणी से आप लोगों ने सुना ही प्रातःकाल। तो आप इनको उपदेश दो। जब ये कहा कि आप इनको उपदेश दो, इत्युक्ते गादि पुत्रेण, जिस समय ये गादि पुत्र ने ये वाक्य बोला, अर्थात श्री विश्वामित्र जी महाराज ने जब ये बोला तो व्यास नारद पूर्वकाहा, वहाँ वेद व्यास जी महाराज भी थे, श्री नारद जी महाराज थे, बड़े बड़े महात्मा थे। सब महात्माओं ने साधु साधु इस प्रकार के वाक्य बोले कि बिल्कुल आप ठीक कहते हो। ये महाराज श्री हमारे जो वशिष्ठ जी महाराज हैं या इनको बोध कराएं। और जब वशिष्ठ जी महाराज के सामने बात रखी गई, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मेव ब्रह्मण पुत्रो वशिष्ठो भगवान मुनि, ये श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र है। इनको तो वशिष्ठ भगवान मुनि, ये भगवान वशिष्ठ है जी, ये कोई सामान्य नहीं है। ये भगवान वशिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये महामुनि हैं, मननशील हैं। जब इनको कहा गया तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे मुनि जी महाराज, आप जो आज्ञा करें। कस समर्था समर्थोपि, अगर कोई समर्थ है और आप यदि उसको आज्ञा दे दोगे तो सताम लंघयतु वचः, आपकी वाणी को कौन नकार सकेगा। अगर आपकी आज्ञा है कि मैं इनको उपदेश दूं तो मैं जरूर ये उपदेश दूंगा। आपकी आज्ञा शर्माते है। अहम ही राजपुत्राणाम रामादि नाम मनस्तप, महाराज मनस्तमः कहा कि मैं ही इन राजपुत्रों का, राम आदि का, भरत आदि का, लक्ष्मण आदि का महाराज अज्ञान हरण करूंगा और अपने ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से, जैसे दीपक रात्रि के अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे राम आदि राजकुमारों के अंतःकरण के अज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि भाई बात तो यह है कि जैसे अंधकार को मिटाने के लिए आप नाराज मत हो जाइएगा, और आज नाराज हो जाना तो डबल रोटी खा लेना मैया के भंडारे में, क्या दिक्कत है। बात यह है नारायण, अंधकार जो छाया हुआ है, चाहे वह कितने वर्षों से छाया हुआ क्यों ना हो, चाहे युग युग से छाया हुआ क्यों ना हो, अंधकार को मिटाने के लिए यदि कोई साधन है तो केवल प्रकाश है, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप चाहे कितनी लंबी स्तुति करो, चाहे प्रार्थना करो कि हे अंधकार जी देवता आप हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आप अंधकार मिट जाओ, तो ये मिटने वाला नहीं है। इसको एकमात्र यदि कोई साधन है अंधकार को मिटाने का तो प्रकाश है। वैसे ही अज्ञान को मिटाने का यदि कोई साधन है दुनिया में तो ज्ञान ही है, उसमें कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता है। जितने साधन यदि हम प्रयोग करते हैं, आप अन्यथा मत मानिएगा, अन्य साधन हमको उस ज्ञान से दूर ही ले जाएंगे, उस ज्ञान से दूर ले जाएंगे। इस अज्ञान को मिटाने के लिए एकमात्र साधन है ज्ञान। तो कहते हैं इनका ज्ञान जो है, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा मैं इनके अज्ञान को मिटा दूंगा। और ये ज्ञान कोई हमारा नहीं है, इदम मदीयो भावः, या मेरा चिंतन है, या मैंने नई खोज की है, ये मेरा नया दर्शन है। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोगों को कुछ नया करने का बड़ा है। अब एक सज्जन ने हमको ग्रंथ दिया, बोले हमारे संप्रदाय का है, हमको कहीं दिया, अब नाम नहीं लेंगे संप्रदाय का हम। तो जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा तो ग्रंथों के प्रति आदर होने के कारण मैंने उस ग्रंथ को फाड़ा तो नहीं,
महाराज वो इतना सुंदर कवर बनाया गया था इतने अच्छे कागज में कि हमारा मन फाड़ने का नहीं हुआ, किंतु मैंने उसके मेन पेज पर लिखा कि ये ग्रंथ किसी नास्तिक के द्वारा लिखा गया है, इसको कोई पढ़ने का प्रयास मत करना। और वो ग्रंथ मैंने रख दिया कि कम से कम कोई पढ़ेगा तो उसको पता तो चलेगा कि कैसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। महाराज उसने ऐसा प्रतिपादन किया है कि न कोई तर्क है, न कोई युक्ति है, उसको सिद्ध करने न कोई प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण भी नहीं, युक्ति भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई अनुभूति की बात नहीं, मुझे बस कहना है। और वो संत मार्ग के नाम पर खूब चल जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा पहले भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए, ये संसार कोई चीज नहीं है, कोई संसार नाम का स्थान भी नहीं है, कोई भूत भी नहीं है, ये भ्रम ही है। जैसे ठूठ में भ्रम हो जाता है कि ये भूत है, वैसे ये भ्रम, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, इसलिए संसार को भ्रम ही शब्द का प्रयोग किया गया है। बोले संसार भ्रम शांतये, संसार के भ्रम को शांत करने के लिए जो महाराज पहले हमारे पिताजी ने हमको महाराज यज ज्ञानम पद्म जन्मना, जिनका पद्म से जन्म हुआ है, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने निषद पर्वत पर जो हमें उपदेश दिया था, वही उपदेश हम राम जी को सुनाएंगे। अर्थात देखो भाई, ये परंपरा आ गई हमारे यहाँ। परंपरा की बहुत आवश्यकता है कि किस परंपरा से हम, आप गुरु परंपरा चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ये सब परंपराएं हमारी। कहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई है? और जैसे अस्मदाचार्य पर्यंतम, जो हमारे आचार्य हैं, ये उसी परंपरा से हमारे गुरुदेव हैं। तो जो हमारे गुरुजी कहते हैं, जो उनके गुरुजी कहते थे, परंपरागत ज्ञान है, वो ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं। ये निगुरा ज्ञान किसी काम का नहीं है नारायण, जिनकी कोई परंपरा नहीं है। ये स्वयंभू आचार्यों से बहुत बचकर रहना। आजकल तो महाराज अपने आप कपड़ा पहन लें, ये युग ही धर्म है। हमारे कई मित्र हैं, वो अपने आप कपड़ा पहन लिए और प्रतिष्ठा के लिए महाराज जी का नाम ले देते हैं कि महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। अब महाराज जी का श्री विग्रह तो है नहीं, और महाराज जी तो हमारे परंपरा के ऐसे उदार हैं कि किसी ने कहा करके महाराज जी को कहा कि महाराज जी वो आपका नाम ले लेकर कि मैं उनका शिष्य हूँ और भीख मांगता है। तो महाराज जी ने तो हमारे महाराज हंस करके कहा, लोग भगवान का नाम लेकर भीख मांगते हैं, तो यदि हमारे नाम से उसको भीख मिल रही तो मिलने दो, काहे को विरोध करते हो। तो महाराज जी तो विरोध न करें। मैं तो शुरू में जब कथा में निकलने लगा और कैसे ऐसे कई स्वयंभू हमको मिले और महाराज जी का नाम लें, तो हमको बड़ा बुरा लगे कि तो आए ही नहीं परंपरा में और नाम लेते हैं। तो मैं आकर के बताता था तो कहते थे चुप रहो, उनको जो करना है करने दो। तो महाराज वो महात्मा तो ऐसे ही। तो ये जो स्वयंभू आचार्य हैं, जिन्होंने सेवा नहीं की है, गुरु परंपरा से कुछ किया नहीं है, हुआ नारायण गुरु सम्मत यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हमारे काम का नहीं है। तो इन्होंने कहा वो ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ। और एक बात बड़ी सुंदर कही, हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वो महात्मा वशिष्ठ जी महाराज ने सम्यक प्रकार से प्रतिज्ञा करके, जैसे पहलवान नट महाराज सब अपनी सामग्री लेकर ही तो जाता है रंगमंच पर। पहलवान यदि कुश्ती लड़ने के लिए जाएगा तो वैसे ढंग के सब सामग्री तो लेकर के जाएगा, वैसे वस्त्र पहन करके जाएगा। वैसे ही महाराज यदि शिष्य पर कृपा करनी है तो इन्होंने भी महाराज सारे साधन पास में रखे। उपदेश के साधन कौन कौन है यहाँ पर बता दिया गया, कौन कौन से साधन रखने चाहिए। जब उपदेश देना है तो एक दृष्टांत का साधन, बिना दृष्टांत के काम बनेगा नहीं। दूसरा उपाख्यान का साधन। तीसरा शास्त्र प्रमाण का साधन। शास्त्र प्रमाण भी होना चाहिए। गीता में, उपनिषद में, भागवत में, रामायण में ये विषय प्रतिपाद्य है। तो प्रमाण का, उपाख्यान का, दृष्टांत का और नयन तर्क का, क्योंकि तर्क का भी माध्यम चाहिए।
अगर तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर जो आप बोलोगे वो नहीं कसा जाएगा तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो तर्क भी तर्कयुक्त हो भी होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। तो ये सारे साधन लेकर के महाराज, और इतना ही नहीं, जो व्याख्याताओं के तेज को स्वीकार करके जगत की अज्ञानता का विनाश करने के लिए महाराज इन्होंने मुख्य रूप से परमात्मा का बोधक जो शास्त्र है, अर्थात अपनी आत्मा का भी जो बोध कराने वाला शास्त्र है योग वासिष्ठ, और अब उसका प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज। राम जी ने वैसे तो एक प्रश्न यहाँ पूछ डाला है, क्योंकि पहले जो बात कही थी हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कि सुखदेव जी महाराज को तो बोध हुआ, ये विदेह मुक्त थे सुखदेव जी महाराज, किंतु वेदव्यास जी महाराज विदेह मुक्त नहीं थे। तो जब ये बात कही थी तो बोले पिता सुकस्य सर्वज्ञो गुरुर्व्यासो महामति विदेह मुक्तो न कथम कथम मुक्ता सुतोस्य सह। महाराज सुखदेव जी महाराज यदि ये विदेह मुक्त नहीं थे, सुखदेव जी महाराज विदेह मुक्त थे, तो जो इनके गुरु व्यास हैं, पिता भी हैं और महामति हैं, उनको ये बोध क्यों नहीं हुआ? आप कृपा करके हमको बताइए। तो महाराज यहाँ तो संक्षेप में बात रख दी गई है कि बोधवान वो भी थे, ऐसा नहीं कि बोधवान नहीं थे। और एक बात तो महाराज इन्होंने और बताई है कि ये जो वेदव्यास जी बैठे, यही तो महाराज माया का खेल है, आपको क्या कहें। आप जब इस शास्त्रों को पढ़ोगे तो हम तो कई बार महाराज ये पढ़ करके एकांत में हंसने लगते हैं। ये जो वेदव्यास जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं, ये एक नहीं करोड़ों पैदा होते हैं। ये जो अभी वेदव्यास जी महाराज दिख रहे हैं इस कल्प के, अब भाई बात ये है, अब जैसे ये सुखदेव जी महाराज का जो चरित्र सुनाया गया, और श्री आप कभी विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा एकांत में बैठ करके, सुखदेव जी का चरित्र जो सुनाया हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को, तो आप जरा विचार कीजिए राम जी का प्राकट्य कब हुआ? द्वापर में कि त्रेता में? त्रेता में, त्रेता में राम जी का प्राकट्य हुआ है, और त्रेता में ही त्रेता में हुआ है। तो त्रेता में उनका प्राकट्य हुआ, और उसी समय ये उपदेश की प्रणाली है। और सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कब हुआ? स्वाकर सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ द्वापर में। अब ये समय काल वाले जा कहने वाले कहेंगे कमाल की बात है, अरे भाई त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता नहीं आता है। तो द्वापर में त्रेता के राजाओं की कथा कही जाए तो चलेगा, द्वापर में त्रेताओं के राजा की कथा सुनाई जाए, उनके दृष्टांत सुनाए जाए, उनका दर्शन सुनाया जाए तो चलेगा। किंतु जो अभी काल आया ही नहीं है, जो काल अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, उस काल की बात कही जाए तो कैसे बनेगी? वैसे तो कल आप सुनेंगे काल भी काल्पनिक है, जैसे जगत ये काल्पनिक है ना, वैसे ये काल भी काल्पनिक है। एक ही काल में आपको पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा, एक ही काल में, एक ही समय में। आप सुनने को महाराज शारदा का चरित्र मिलेगा आपको, ऐसा कि एक ही काल में आपको कितने उसके पूर्व जन्म का भी वर्णन मिल जाएगा, पर जन्म का भी वर्णन मिल जाएगा। क्योंकि जब काल भी, जैसे जगत काल्पनिक वैसे काल भी काल्पनिक है, एक बात। और दूसरी बात नारायण यहाँ एक और भी रसीली है। वो रसीली क्या है कि जैसे हम कहें कि प्रातः काल में घटना घटी, तो जब से जगत बना है तब से कितने प्रातः काल हुए हैं? रोज ही प्रातः काल आता है, और प्रत्येक प्रातः काल को प्रातः काल कहोगे कि नहीं कहोगे? प्रत्येक सायंकाल को सायंकाल कहोगे कि नहीं कहोगे? महाराज ये गुरुजनों की कृपा से ये रस मिलेगा, नहीं तो आप भटक जाओ। इसलिए जो महाराज पुराणों को पढ़ने बैठ जाएं और गुरुजनों की कृपा दृष्टि न हो तो दिग्भ्रांत हो जाएंगे, कहेंगे ये मामला कैसे है, राम जी को ये सुखदेव जी का चरित्र कैसे सुनाया दिया गया। बात यह है कि ये जितनी चतुर्युगियाँ हैं, जाने कितनी बार सतयुग बीत चुका है, जाने कितनी बार त्रेता बीत चुका है, जाने कितनी बार महाराज द्वापर बीत चुका है, और जाने कितनी बार कलयुग बीत चुका है। जैसे रोज प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न काल। अच्छा हम कह दें कि चैत्र महीना की नवमी को भगवान उत्पन्न हुए थे। अब चैत्र महीना की नवमी तो कि हर साल चैत्र आएगा और हर युग में चैत्र आएगा, ऐसा नहीं कि केवल कल युग में ही आएगा।
तो बात बिल्कुल सही है, वह बात बिल्कुल तिथि के आधार पर भी गलत नहीं है, काल के आधार पर भी गलत नहीं है, किंतु वह क्रम देखना पड़ेगा। तो ये जो महाराज अभी माना त्रेता में जो चरित्र सुना रहे हैं हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज या वशिष्ठ जी महाराज, और द्वापर की यदि चर्चा सुनाई जा रही है तो ये वाले द्वापर की नहीं जो अभी आएगा इसके बाद, अब इसके बाद फिर सतयुग आ जाएगा। तो यदि हम सतयुग की चर्चा सुना रहे हैं तो कलयुग की बात थोड़ी सुनाएंगे, इसके पहले जो सतयुग बीत चुका है उसकी चर्चा सुनाएंगे। तो ये जो सुखदेव जी महाराज हमारे महर्षि ने तो महाराज वर्णन किया है कि जब वेदव्यास जी महाराज भागवत लिखने के लिए बैठे तो जितने अभी तक द्वापर बीत चुके हैं उन सब द्वापरों में उत्पन्न होने वाले सुखदेव जी आ गए, एक नहीं करोड़ों सुखदेव जी आ गए। अब उन करोड़ों सुखदेव जी महाराज में से जो सबसे सुंदर सुखदेव जी थे, सबसे गुण वाले सुखदेव जी महाराज थे, सबसे विरक्त गुण महाराज जो थे, उस सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी ने ले लिया। अब कहेंगे महाराज अगर संगति ना हो तो देवी भागवत में तो एक सुखदेव जी महाराज का तो विवाह भी हुआ है, उनके बच्चे भी हुए हैं, महाभारत में भी है उनके बच्चे भी हुए हैं। और वो जा कर के महाराज जब कैलाश में चले गए तो पिताजी रो रो करके बड़े परेशान भी हुए हैं। और ये सुखदेव जी महाराज जो भागवत के वक्ता हैं वो तो परम विरक्त हैं। और ये सुखदेव जी महाराज जो आपने चर्चा सुनी, इनके जीवन में तो कहीं उपदेश का वर्णन ही नहीं आया, ये तो जाकर उपदेश ग्रहण करके निर्विकल्प समाधि में चले गए। तो आप यदि पढ़ने के लिए बैठो अपने मन से तो सोचोगे मामला क्या है, कौन सुखदेव जी हैं। और महाराज सच्ची बात तो ये बताएं, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, हमको तो कई बार इसका चिंतन करते करते गुरुजनों का एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है। ये जो बहुत प्रकार से बात वर्णन की जाती है ये इसलिए वर्णन की जाती कि कुछ हुआ ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ये कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो हम लोगों को समझाने के लिए, आप लोग भाई कोई जो बहुत ज़्यादा इतिहास आदि का अध्ययन करते हैं हमारे पीछे मत पड़ जाना आकर के कि आपने इतिहास ही को गड़बड़ा दिया, ये तो ब्रह्म विद्या है। तो महाराज यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल समझाने के लिए अध्यारोप कर दिया जाता है। अब चाहे इस द्वापर को मान लो, चाहे उस द्वापर को मान लो, चाहे उसके पहले का मान लो, चाहे उसके और पहले का मान लो, इसमें कोई महाराज हर्ज नहीं है, समझाने के लिए किया गया है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार की ओर निहार करके कहा, महाराज जैसे जगत के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, भाई बात यह है, तुलसीदास जी महाराज ने इसको तो कहा है कि जैसे महाराज चाहे कितना प्रकाश कर लो जगत का अंधकार बिना सूर्योदय के नहीं जाएगा, और चाहे जितना प्रयास कर लो आप लोग, ये अज्ञान जन्य जो महाराज दुख है बिना ज्ञान के नहीं जाएगा। अभी एक महात्मा हमको मिल गए तो उन्होंने कहा कि मैं भी वृंदावन गया था तो देख कर आया हूँ योग वाशिष्ठ की कथा करने वाले हो। तो हमने कहा हाँ महाराज जी है, तो बड़े खुश हुए, बोले बहुत खुशी की बात है, योग वाशिष्ठ का चिंतन करो। फिर वो महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात सुना दी महर्षि रमण की। ये तो महात्मा महाराज चलते फिरते बात सुना देते हैं और वो अपने चित्त में बैठ जाती है। तो उन्होंने महर्षि रमण की बात क्या सुनाई, उन्होंने कहा एक सज्जन थे बड़े परेशान। किससे परेशान थे, बोले अपनी छाया से परेशान थे, अपनी छाया से परेशान। जहाँ जहाँ पहुँचे वो छाया पहुँच जाए, जहाँ जहाँ पहुँचे तो छाया पहुँच जाए। तो सोचे इस छाया को तो मैं मार डालूँगा, ये हमको अकेले रहने नहीं देती है। अब उन्होंने क्या किया, कहा इसको दफना देते हैं। तो जहाँ खड़े थे जहाँ छाया दिख रही, बोले गड्ढा खोदो यहाँ। तो गड्ढा खोदा गया तो उस गड्ढे में छाया चली गई। जो छाया गई तो बोले मिट्टी डालो इसमें, मिट्टी डाल करके कूट कूट करके कहा इसको अंदर दफना दिया। और जो शांत हुए तो फिर उसके ऊपर थी। बड़े परेशान कि इतना प्रयास किया, इतना अथक परिश्रम किया कि छाया की समाधि दे दें, किंतु महाराज इसको समाधि दे ही नहीं पाए। बड़े परेशान, ये मरेगी तो कैसे मरेगी। और महाराज तब तक जब हुए तो मध्याह्न का सूर्य आ गया। जो मध्याह्न का सूर्य आया और वो महाराज मस्तिष्क पर पड़ा तो छाया अपने आप मर गई, क्योंकि मध्याह्न के सूर्य में फिर छाया नाम की कोई चीज रहने वाली नहीं है। मध्याह्न का महाराज छाया कब पड़ेगी, सूर्य इधर हो तो इधर छाया पड़ेगी, सूर्य इधर हो तो इधर छाया पड़ेगी, इधर हो तो पीछे पड़ेगी, पीछे हो तो इधर पड़ेगी।
सूर्य के कारण ही छाया पड़ रही है। तो ये जो महाराज अज्ञान है, ये मंद ज्ञान के कारण ही पड़ रहा है। अज्ञान भी मंद ज्ञान के कारण ही पड़ रहा है। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, वैसे कहा कि हमारे गुरुजनों का ज्ञान जब हमारे मस्तिष्क में सीधे आ जाएगा तो ये अपने आप जगत की छाया सदा सर्वदा के लिए निर्मल हो जाएगी। और जब तक ये नहीं आता तब तक काम बनने वाला नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है, इससे बढ़िया उदाहरण और क्या मिल सकता है। तो महाराज इन्होंने यही कहा कि भूत भविष्य वर्तमान जगत, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये राम, ये अध्यारोप के द्वारा दर्शाया गया है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। श्री राम ने कहा या भूता या भविष्यत्थो जगत सर्ग परंपरा तासाम विचारणा युक्ता वर्तमानस्तु काइव। श्री राम जी महाराज कहते हैं, आप कृपा करके हमको ये बताइए कि महाराज ये जो जगत सृष्टि की परंपराएं हैं, अतीत में हुई हैं, हो गई हैं और आगामी हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परंतु वर्तमान की जो सृष्टि है जिसके सदृश अर्थात वे भूत के सदृश है और न भविष्य के सदृश है, ये वर्तमान की परंपराएं जो हैं केवल अपने समान की ही हैं, इसलिए केवल ये कल्पना ही है। ये बात महाराज जब इन्होंने कहा तो कहा कि आप कृपा करके हमको इसको विस्तार से बताइए। तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया है और कहा ये जगत की जो महाराज सत्ता है, ये वासना विशेष के कारण ही ये विलास, जगत विलास दीक्षित महाराज दृष्टित हो रहा है, अतिरिक्त इसके कुछ है नहीं। संकल्प निर्वाणमिव मनोराज्य विलासवत इंद्रजालामालइव कथार्थ प्रतिप्रभासवत। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये संकल्प का जगत है, ये मनोराज्य है, ये विलास है, ये इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल माने माया का जाल। जैसे मायावी व्यक्ति कुछ होता नहीं दिखा देता है सब कुछ, मायावी व्यक्ति है कुछ नहीं दिखाए दे सब कुछ,